तुमने एक्चुअल में बहुत सारी रील्स देखी होगी। बैंगलोर एक पैराडाइज है डिजाइनर्स के लिए। बैंगलोर में यूएक्स डिजाइनिंग की ग्रोथ बहुत ज्यादा है। हर कोई हायर कर रहा है एक यूएक्स डिजाइनर को बैंगलोर की हर एक कंपनी के अंदर। तुम्हें 20, 25, 30, 50, 1 करोड़ तक के पैकेजेस मिल सकते हैं। ये सब सुना होगा, करेक्ट? और फिर ये सब सुनने के बाद तुम आ जाते हो बैंगलोर। 1 से 1.5 घंटा तुम सिर्फ ट्रैफिक में बिता रहे हो। तुम्हारा रहने का जो रेंट है वो तुम्हारी पहली सैलरी से बहुत ज्यादा है। हर दिन तुम नए यूएक्स पोर्टफोलियोज देख रहे हो, भाई ये बंदा इतना अच्छा कर रहा है, मेरा पोर्टफोलियो अच्छा नहीं दिख रहा है, मैं क्या करूं। और इतना सब देखने के बाद तुम्हारे दिमाग में बनना चालू होती है बहुत सारी इनसिक्योरिटीज जैसे कि क्या ये शहर मेरे लिए सही है, नहीं है, क्या मैं यहाँ पे ग्रोथ कर पाऊंगा, क्या मैं यहाँ पे सरवाइव कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, क्या मेरे को वापस मेरे गांव चला जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेरे को नहीं लगता कि मेरा कुछ गुजारा हो पाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या बैंगलोर तुम्हारे लिए एक अच्छा और बेहतरीन एक शहर है एज अ डिजाइनर। हम बात करेंगे बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में, जैसे कि सैलरीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज, इवेंट्स, कम्युनिटीज, वर्कशॉप्स, startup versus MNCs, living cost, traffic and culture as well. So hi guys, my name is Ajay Soni. I am working as a senior UX designer in Bangalore and welcome to the brand new video on What the UX channel. सबसे पहले बात करते हैं बैंगलोर के प्लस और अच्छे पॉइंट्स के बारे में। बैंगलोर ही ऐसा एक सिटी क्यों है जो कि हर एक डिजाइनर या फिर हर एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करता है? इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है जॉब अपॉर्चुनिटीज। यस भाई साहब, यहाँ पे इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है अगर तुम्हारे अंदर स्किल्स है तो। अगर स्किल्स नहीं है तो भाई क्या दिल्ली, क्या बैंगलोर, क्या मुंबई, तुम्हें कहीं पे भी जॉब नहीं मिलेगी। और बैंगलोर को इंडिया का सिलिकॉन सिटी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज है, ऑलमोस्ट वर्ल्ड की टॉप कंपनीज यहाँ पर है। जो रिसेंट यूएक्स की सैलरी का जो डेटा है वो हमें क्या बताता है कि 2025 में बैंगलोर के अंदर यूआई यूएक्स डिजाइनर की सैलरी, जो कि एवरेज सैलरी जो है, एवरेज सैलरी एक यूआई यूएक्स डिजाइनर की वो है 4.75 लाख रुपीस। अब तुम बोलोगे यार तो बहुत कम है, बट ये जो सैलरी है वो सैलरी का जो नंबर है वो है सिर्फ और सिर्फ एंट्री लेवल डिजाइनर्स के लिए। मतलब कि बोल सकते हो कि जिनका एक्सपीरियंस 0 से 1 साल है उन लोगों के लिए जो एवरेज सैलरी है बैंगलोर में वो 4.75 लाख रुपीस है। अब यहाँ पे एवरेज नंबर है, इससे कम भी हो सकती है और इससे ज्यादा भी हो सकती है। सो तुम बोल सकते हो कि तुम्हें 3 लाख से लेकर के 7-8 लाख रुपए तक भी सैलरी एज अ फ्रेशर बैंगलोर में तुम्हें मिल सकती है। और सीनियर यूएक्स डिजाइनर की बैंगलोर में एवरेज सैलरी है 25 लाख रुपीस पर एनम। यहाँ पे सैलरीज जो है वो 16 लाख से लेकर के भाई 80 लाख रुपए तक भी वैरी करती है। यस, और ये लिटरली बहुत ही ज्यादा हाई पेइंग सैलरीज है, बट एक्सपेक्टेशंस भी उसी के हिसाब से कंपनी सेट करती है हर एक सीनियर डिजाइनर से। अब बात करते हैं स्टार्टअप और एमएनसीज की। यहाँ पे भाई मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे इतने सारे स्टार्टअप्स है, इतनी सारी एमएनसीज है, तुम खुद ही कंफ्यूज हो जाओ कि मैं किसी पर्टिकुलर चीज को टारगेट करूं। बट ये चीज मैं तुम्हारे लिए बहुत इजी कर सकता हूं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें फास्ट पेस्ड या फिर एकदम बढ़िया ग्रोथ वाला एक एनवायरनमेंट चाहिए, सो आई वुड से गो फॉर द स्टार्टअप। बट अगर तुम्हें एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस पसंद है, काइंड ऑफ कम टेक कल्चर में भी यू कैन से, जिसमें कम काम करना पड़े थोड़ा कंपेरेबली, स्टार्टअप वैसा वाला पसंद है, और तुम्हें जहां पे हाई स्टेक्स वाले प्रोजेक्ट्स पे काम करने का पसंद है, अगर तुम्हारा इस टाइप का नेचर है तो आई वुड से यू कैन गो फॉर द एमएनसीज। और यहाँ पे बहुत सारे टेक पार्क्स है भाई, इतने बड़े बड़े टेक पार्क्स है जो कि एक्चुअली में ये जितने भी स्टार्टअप्स है, एमएनसीज है, उन सबको कंटेन करता है। इन टेक पार्क्स के अगर मैं तुम्हें नाम बताऊं तो जैसे कि बागमाने हैं, मान्यता है, कल्याणी टेक पार्क है, इको स्पेस है, ऐसे ही बहुत सारे टेक पार्क्स एक्चुअली में जो कि इन सारे स्टार्टअप्स को कंटेन करते हैं। अब बात करते हैं डिजाइन इवेंट्स और यहाँ के कल्चर की। तो भाई एक बात जान लो, अगर तुम बैंगलोर आ रहे हो और अगर तुम बैंगलोर में हो तो मतलब मैं ये बोलूंगा बैंगलोर सिर्फ और सिर्फ जॉब्स वगैरह सिर्फ सैलरीज के लिए नहीं है। बैंगलोर इज अ सिटी जहां पे तुम अपने नेटवर्क को बहुत बड़ा कर सकते हो। मतलब कि यहाँ पे इतने सारे इवेंट्स होते रहते हैं, इतने सारे वर्कशॉप्स होती रहती है, इतने सारे मीटअप्स होते रहते हैं डिजाइनर्स के स्पेशली, जहां पे तुम और इंडस्ट्री लीडर से मिल सकते हो जो लोग पूरा फाड़ रहे हैं अपने करियर में। तुम उनके साथ बैठ करके तुम उनकी सोच को जान सकते हो, तुम उनके साथ बातें कर सकते हो, तुम उनके साथ नेटवर्क बना सकते हो ताकि तुम उनकी कंपनीज में या बड़ी बड़ी कंपनीज में इजीली रेफरल्स ले पाओ। तो रेफरल लेना, नेटवर्किंग करना, अपने लिंक्स बढ़ाना,
ये सब बैंगलोर में थोड़ा सा इजी है व्हेन इट कंपेयर्स टू अदर सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई एंड पुणे काइंड ऑफ। और भाई यहाँ पे इतने सारे इवेंट्स होते रहते हैं, जैसे कि फिग्मा का कॉन्फिग इवेंट होता है, तुम्हारा डिजाइन अप होता है, यूएक्स इंडिया करके भी एक इवेंट हो, तो काफी लंबे इवेंट चलते हैं भाई, एक 2 हफ्ते तक ये इवेंट्स चलते हैं। और अपार्ट फ्रॉम द इवेंट्स भाई तुम्हें बहुत सारे मीटअप्स होते हैं, मिलेंगे, ऑनलाइन भी होते हैं, ऑफलाइन भी होते हैं। और यहाँ पे भाई कम्युनिटीज बहुत ही ज्यादा है, डिजाइन कम्युनिटीज आई एम स्पेशली सेइंग। सो अगर तुम्हें भी एक डिजाइन कम्युनिटी ज्वाइन करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मेरी कम्युनिटी का लिंक मिलेगा, व्हाट द यूएक्स का, जो कि एक व्हाट्सएप पे कम्युनिटी है। सो तुम उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, अपने थॉट्स जो वो शेयर कर सकते हो, तुम फीडबैक मांग सकते हो और फीडबैक दे भी सकते हो। अब बात करते हैं मेन चीज की, जो कि है काइंड ऑफ थोड़ा सा ऑनेस्ट बट ब्रूटल फीडबैक अबाउट द बैंगलोर। सबसे पहली बात भाई, यहाँ पे कंपटीशन बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। तुम अगर आज सोच रहे हो कि भाई मैं फिग्मा सीख लूंगा, मेरा प्रोटोटाइपिंग अच्छा कर लूंगा, मेरे डिजाइन स्किल्स अच्छे कर लूंगा, मेरे विजुअल स्किल्स अच्छा कर लूंगा, तो तुम कहीं पे भी सर्वाइव कर सकते हो, तो तुम लिटरली बहुत ज्यादा गलत हो। क्योंकि बैंगलोर एक ऐसा सिटी है जहां पे कंपटीशन हर दिन एक्सपोनेंशियली बढ़ता है भाई। तुम आज अगर कोई स्किल सीख रहे हो तो मैक्स टू मैक्स 3-4 महीने बाद वो स्किल पूरा आउट ऑफ डेट हो जा रहा है। सो अपनी स्किल्स को तुम्हें बढ़ाते रहना पड़ेगा, तुम्हें ऐसा माइंडसेट बनाना पड़ेगा, हर दिन तुम्हें नई चीज सीखनी पड़ेगी, चाहे तुम एक फ्रेशर हो या तुम मिड हो या फिर सीनियर। जब भी कोई डिजाइन की जो पोस्ट होती है वहां पे भाई 1 सेकंड के अंदर, लिटरली 1 से 10 सेकंड के अंदर तुम्हें उस जॉब पोस्ट पे 50 से 100 एप्लीकेंट्स पहले ही दिख जाते हैं। तुम लिटरली 50 या 100 या 1000 डिजाइनर से कंपीट नहीं कर रहे हो भाई, तुम यहाँ पे कंपीट कर रहे हो मोर देन 2-3-5 लाख डिजाइनर्स एक्चुअली में। और भाई सैलरीज तुम्हारी प्लेट्यू हो जाएगी अगर तुम 1 या 2 स्किल्स पे ही अटके रहोगे तो। तुम्हारे ऊपर पोर्टफोलियो बनाने का प्रेशर बनता रहेगा कि यार मेरा पोर्टफोलियो अच्छा नहीं दिख रहा है, उसका पोर्टफोलियो इतना मस्त है, ये वॉल ऑफ पोर्टफोलियो पे आ गया, ये अवार्ड्स में आ गया, इसमें आ गया, उसमें आ गया। भाई इनसिक्योरिटीज इतनी ज्यादा हो जाएगी तुम्हें कि तुम सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे लिटरली। और फिर इन्हीं इनसिक्योरिटीज के चलते तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं, एम आई गुड इनफ, कैन आई सर्वाइव हियर, मे बी आई शुड जस्ट डू द फ्रीलांस एंड लीव दिस सिटी। और इन्हीं सबके साथ मैं एक और चीज बता देता हूँ, बैंगलोर आई वुड से वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है इंडिया का। भाई जो रिसेंट 2025 का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग का जो डेटा है वो ये बोलता है कि एवरेज मंथली कॉस्ट ऑफ लिविंग इन बैंगलोर फॉर द बैचलर्स इज अराउंड 20,500 to 38,500. For couples it is 38,000 to 61,500 and for the families भाई साहब 65,000 से लेकर के 1 लाख प्लस 1.13 लाख समथिंग इज द डेटा सोर्स। इतना ज्यादा खर्चा आता है एक फैमिली को पालने के लिए अगर तुम बैंगलोर में रह रहे हो तो, मतलब तुम्हारा कॉस्ट ऑफ लिविंग है ये। अगर तुम बैंगलोर में आकर के एक 1 BHK काइंड ऑफ लेना चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए रेंट पे करना पड़ेगा 18 से 35,000 रुपए तक। अब ये एरिया वाइज बहुत ज्यादा डिफर करता है, कुछ एरियाज में कम है रेंट, कुछ एरियाज में बहुत ज्यादा रेंट है, फर्निश लोगे, सेमी फर्निश लोगे, अनफर्निश लोगे, बहुत सारे फैक्टर्स वहां पे आ जाते हैं। तो अगर तुम्हारी सैलरी 5 से 8 लाख रुपए का CTC है तुम्हारा, राइट, तो इतना सारा रेंट दे करके तुम्हारे खाने का पैसा, तुम्हारे रहने का पैसा, कम्यूट करने का पैसा, ऑफिस में भी जाओगे उन सब का पैसा, ये सब पैसा जोड़ करके तुम लिटरली बेयर मिनिमम पैसा ही सेव कर पाओगे। और इन सब के ऊपर भाई बैंगलोर का ट्रैफिक मैं बता रहा हूँ भाई, यहाँ पे एक्चुअली में जब मतलब मैं मेरे फ्रेंड्स के पास भी कहीं जाना होता है, कोई मेरे से पूछता है कि भाई कितनी दूर है, तो हम कभी भी यहाँ पे जो मतलब डिस्टेंस काइंड ऑफ बोल सकते हो, डिस्टेंस कभी भाई हम किलोमीटर्स में मापते ही नहीं है। अगर तुम सोच रहे हो कि भाई 2 किलोमीटर है तो तुम चले जाओगे, नहीं भाई ऐसा नहीं है। 2 किलोमीटर जाने के लिए भी तुम्हें कम से कम 30 से 40 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि तुम हर दिन जब ऑफिस से घर जाओगे, घर से ऑफिस जाओगे, काइंड ऑफ 2 वे कम्यूट बेयर मिनिमम, तो तुम अपनी दिन का कम से कम 2 घंटे बिता रहे हो सिर्फ उस ट्रैफिक में। तो भाई 8 घंटा तो तुमने ऑफिस में देना है, 2 घंटा तुमने ट्रैफिक में बिताया, बाकी बचे कितने घंटे भाई? 10 घंटे वहां पे चले गए, 8 घंटे तुम सोओगे, तुम्हारे हो गए 18 घंटे, कितने घंटे बचे? तो इन सब घंटों में तुम खाओगे, पियोगे, अपना घर साफ करोगे, 10 चीजें करोगे, अपने दोस्तों के साथ बैठोगे भाई, तो मतलब एक्चुअली में सोचने के लिए, डिजाइन करने के लिए तुम्हारे पास टाइम बचेगा ही नहीं। अब बात करते हैं यहाँ के कल्चर की, वर्क लाइफ की, जो कि स्पेशली डिजाइनर्स के लिए है। भाई यहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटीज, जैसे कि
मैंने पहले बोला, कम्युनिटीज मिलेगी, इवेंट्स मिलेंगे, बहुत सारी चीजें मिलेगी। तुम्हारा फ्रेंड ग्रुप या फ्रेंड सर्कल है डिजाइनर्स को, वो बहुत जल्दी बन सकता है। इसके प्रोज भी है, कॉन्स भी है। प्रोज पे पहले बात करते हैं। भाई ये पूरा कल्चर बेसिकली वेस्टर्न इन्फ्लुएंस्ड है और फास्ट पेस्ड बहुत ज्यादा है। तो अगर तुम सोच रहे हो कि आज तुमने एक स्किल सीखा वो चल जाएगा, नहीं भाई, तुम्हें हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा। हर दिन में भी तुम्हें अपना पोर्टफोलियो भी रीडिजाइन करना पड़ेगा। और भाई यहाँ पे मोस्ट क्या, हर कोई ऑलमोस्ट अपने करियर पे फोकस्ड बंदे ही तुम्हें मिलेंगे। बहुत रेयर तुम्हें कोई ऐसे बंदा, मतलब ऐसे भी लोग होते हैं जो इतना ज्यादा फोकस नहीं होते हैं, बट स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग टू फॉर द डिजाइनर्स कम्युनिटी में बहुत ही ज्यादा फोकस लोग ही वहां पे मिलेंगे। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि ये भाई एक काइंड ऑफ चिल या फिर मजे करने वाला सिटी हो सकता है, हालांकि है, आई एम नॉट डिनाइंग, इट इज अ वेरी गुड सिटी टू चिल, टू रोम अराउंड, बट अगर तुम एक डिजाइनर हो तो अपना कंपटीशन के चलते तुम लिटरली एक काइंड ऑफ एक लूप में फंस जाओगे। तुम चिल कर पाओगे बट नॉट इन द वे दैट यू यूज्ड टू, काइंड ऑफ, बिकॉज तुम कॉन्स्टेंटली सराउंडेड रहोगे ऐसे लोगों के साथ जो हमेशा अपने हाइक्स के बारे में बातें करते हैं, जो अपने डिजाइन के बारे में बातें करते हैं, जो अपने प्रमोशंस के बारे में बातें करते हैं, पोर्टफोलियो कैसे अच्छा बना, ये सब चीजें। ये कल्चर बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग होता है, बट ऑन दी अदर साइड ये कल्चर लिटरली तुम्हारे माइंड को पूरा खत्म भी कर सकता है। तुम्हें इनसिक्योरिटी होना चालू हो जाए कि यार हर कोई स्विच करने का सोच रहा है, मैं क्यों नहीं सोच रहा हूँ। हर कोई जंप कर रहा है, हर 2 साल में, हर 1 साल में, हर 6 महीने में, और उसकी सैलरी बढ़ रही है बट मेरी नहीं बढ़ रही है। तो इन सब इनसिक्योरिटीज की वजह से तुम्हारा दिमाग भाई साहब फिर खराब होना चालू हो जाता है। सो यस, एज आई सेड कि प्रोज भी है एंड कॉन्स भी है। अपना वर्क लाइफ बैलेंस बनाने के लिए आई वुड से कि भाई तुम ट्राई करो वो कंपनी ज्वाइन करने का जो कि हाइब्रिड कल्चर देती हो, क्योंकि हर दिन कम्यूट करना लिटरली बहुत ज्यादा हेक्टिक होने वाला है। लुक फॉर द कंपनीज दोज हु हैव वर्क फ्रॉम होम पॉलिसीज आल्सो, ताकि तुम 2 दिन ऑफिस जा सको, 3 दिन तुम घर से भी काम कर सकते हो। और इन सब के साथ साथ भाई मैं बताता हूँ, एक तुम्हें काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की हॉबी तुम्हें पालनी पड़ेगी। वो कोई बैडमिंटन प्ले हो सकता है, स्विमिंग हो सकता है, जिम हो सकता है, बिकॉज हमारा जॉब मोस्टली डेस्क जॉब है। तो इन जॉब्स के चलते तुम अपना हेल्थ का ध्यान रख ही नहीं पाओगे। सो बेटर है कि एक हॉबी पाल लेना जिससे तुम्हारा वर्क लाइफ बैलेंस एंड तुम्हारी हेल्थ भी अच्छे से रहेगी। इन सब के बाद क्या बैंगलोर तुम्हारे लिए एक अच्छा सिटी है या फिर एक बुरा सिटी है बीइंग अ यूएक्स डिजाइनर? एक्चुअली में इट इज बोथ, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन यू। The best part about the Bangalore is the huge job market, competitive salaries, strong design events in the communities, lots of learning opportunities. And the worst part, brutal competition and a lot of insecurities, high cost of living, too much traffic, and a type of a culture that can actually push you towards the burnout if not taken care. So at the end मैं यही बोलूँगा कि अगर भाई तुम एक फोकस्ड आदमी हो, तुम सिर्फ काम से मतलब रखते हो, तुम्हें ग्रोथ माइंडसेट वाले बंदे हो, तुम हमेशा नई चीजें सीखना चाहते हो, तुम लोगों को हेल्प करने वाले भी हो, तुम एक्सट्रोवर्ट भी हो, काइंड ऑफ तुम लोगों से मिलने जुलने में बहुत अच्छा फील करते हो, सो देन आई वुड से दिस इज अ वेरी गुड सिटी फॉर यू। सो आई होप कि आपको इस वीडियो की मदद से बैंगलोर के डिजाइन कल्चर के बारे में ये सब चीजें सीखने को मिला होगा। सो अगर तुम बैंगलोर में हो या फिर तुम बैंगलोर आने का सोच रहे हो टू एक्सप्लोर योर डिजाइन करियर, देन ये सारी चीजें तुम अपने माइंड में रख सकते हो, अपने प्लान कर सकते हो इजिली। अगर तुम्हारा इससे अलावा कोई और क्वेश्चन है जो लगता है कि भाई जो मैंने एड्रेस नहीं किया है, then let me know that question in the comment section and I will try to answer. So I hope कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। If yes, then do like this video, और अगर आप इस चैनल पे नए हो then subscribe to What the UX, and आप जा करके मेरी और भी वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। Till then, bye bye, see you in the next video.